जी नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे ज़्यादा देर बैठे रहने के जो नुकसानात होते हैं आपकी कमर पे, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, वो क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके के पेन्स जो हैं वो आपको एकदम से नुमाया हो जाते हैं आपकी बॉडी में और आप बहुत किसी सीवियर सिचुएशन के जो है हड्डियों की तकलीफ़ का जो है शिकार हो जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर मोहम्मद हाशिम जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट भी हैं और आज हमारे प्रोग्राम में आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मैडम। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले यही बताइएगा कि ज़्यादा देर बैठे रहने की आदत सेहत पर क्या असरात डाल देती है, क्या नुकसानात होते हैं? ओवर जी। आजकल हम बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक में देखते हैं और उसमें एज ग्रुप जो है वो यंग भी हैं, लाइक 15, 18, 20 साल, और उसके अलावा हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं लाइक जो 40 या 50 ईयर्स से ज़्यादा भी हैं। हमारी बॉडी जो बनी है वो एक्टिव रहने के लिए बनी है। अगर आप पास्ट में जाएंगे और आप देखेंगे तो लोग पैदल चलते थे, अपने रोज़मर्रा के काम सारे के सारे खुद करते थे, सुबह उठते थे, खेतों में जाते थे और एक्टिव रहते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो सहूलियात आ गई हैं उसकी वजह से लोगों ने बैठने की बहुत ज़्यादा रूटीन जो है अडॉप्ट कर ली है। ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइक इश्यूज़ आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊँ जो बहुत कॉमन सा मसला है वो ये है कि कमर दर्द पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शन। सादा अल्फाज में पेशेंट कहता है जी मुझे कमर में दर्द है, लेकिन वो कमर का प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। वो लोअर बैक का, उसके अलावा हिप के अराउंड जॉइंट्स का प्रॉब्लम, बैक साइड पे। बैक साइड पे। तो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बेसिकली अगर हम बॉडी को मूव नहीं करते तो बॉडी में स्टिफनेस आना शुरू होती है, और जब हम बैठते हैं और गलत तरीके से भी बैठते हैं किसी एक तरफ वज़न डाल के, या फिर अक्सर आपने आजकल की यंग जनरेशन को देखा कि एक तरफ वज़न डाल के, सपोज ये मेरी सिचुएशन है, ठीक है, अब मैं इसको इस तरह बैठी हूँ तो ये लोग ऐसे बैठते हैं, इस तरह बैठ के काम भी करते हैं, इस तरह बैठ के टीवी भी देखते हैं, इस तरह बैठ के मूवीज़ भी देखते हैं, नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, तो बहुत कुछ देखते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जो बैक के जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, और उसके अलावा हिप के अराउंड जो जॉइंट है सैक्रोइलिक जॉइंट, उस पर भी लाइक लोड आता है, स्टिफनेस आती है, स्वेलिंग आती है। तो हमारा जिस्म बैठने के लिए नहीं बना, एक्टिव रहने के लिए बना है। अच्छा। तो उस वजह से फिर हमारे बहुत सारे मसाइल स्टार्ट होते हैं। तो ये ज़्यादा देर जो हम बैठे रहते हैं, मुसलसल लोग बैठ जाते हैं, उससे भी कमर में दर्द आता है? और अगर बैठ सकते हैं तो कितनी देर तक बैठ सकते हैं? ये सारी सिचुएशन ज़रा बताइएगा कि ये ना हो कि बल को सारी ज़िंदगी इसका दर्द बुढ़ापे तक रहे। वो चाहिए बेसिकली अगर हम बेसिक रूल की बात करें तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बैठते हैं 20 मिनट तो उसके बाद आप 2 to 5 मिनट्स एक्टिविटी कर लें। चाहे किसी भी पोजीशन में बैठें 20 मिनट? किसी पोजीशन में नहीं, बैक सपोर्ट करके बैठनी चाहिए। अगर आप बैठ रहे हैं तो ऐसी चेयर पे बैठें कि आपकी बैक सपोर्टेड हो। आजकल हम बैठते हैं लाइक लोग कंप्यूटर पे काम करते ढीला होकर बैठ जाते हैं। टांगें किसी सोफ़ा पर रखी होती हैं या फिर स्टेप पे रखी होती हैं, जिसको हम कहते हैं रिलैक्स मूड जोन ऑन हो गया है, और लोग इसमें बैठ के अपने ऑफिस का काम करते हैं। अच्छा। उसकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम, हमारी बॉडी का जो नेचुरल कर्व है इस पोजीशन में कर्व होता है, तो जब हम ढीले होकर बैठते हैं तो कर्व ख़राब हो जाता है। अच्छा। और बहुत देर तक कर्व ख़राब रहने की वजह से गर्दन से लेकर लोअर बैक तक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको स्पाइन के प्रॉब्लम्स बताए हैं। उसके अलावा स्पाइन की वजह से बाजुओं में, स्पाइन की वजह से टांगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, तो ये फैलता है? बिल्कुल फैलता है। क्या ज़्यादा देर बैठे रहने से पट्ठों में भी तकलीफ आ जाती है, मज़ा आ जाता है, कोई उसकी लचक में भी टेंशन आ जाती है? पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि हम कहते हैं कि मसल्स की स्टिफनेस, मायोफेशियल कंडीशंस, जो कि ना तो किसी एक्सरे में नज़र आती हैं ना तो किसी MRI में नज़र आती हैं, लेकिन पेशेंट की सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर होती है कि पेशेंट सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैठने की वजह से नेक पेन और शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाए तो वो बाजू में आ रही होती है। अगर किसी के लेफ़्ट बाजू में पेन आ रही हो तो वो सारी हार्ट की इन्वेस्टिगेशंस करवा कर आ जाता है और हार्ट उसका परफेक्ट काम कर रहा होता है। लेकिन इस सर्वाइकल पेन भी हो सकती है? सर्वाइकल पेन भी हो सकती है। सर्वाइकल पेन की वजह से बाजुओं में भी दर्द आ सकती है। तो पेशेंट जो है वो सारी की सारी अपनी इन्वेस्टिगेशंस तो करवाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के बाद अगर हम गौर करें तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको मसल्स की प्रॉब्लम निकलती है। तो अमूमन इसको डायग्नोज ये किया जाता है कि आपको पोस्चर इशू है, पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं। खून की गर्दिश में भी मसला पैदा हो सकता है इसकी वजह से? अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं तो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, और हार्ट की फंक्शनिंग से मुराद ये है कि आपकी जो दिल की मजबूती है वो उतनी बेहतर नहीं रहती।
तो अगर आपको कोई एक्टिव काम करना पड़ जाए तो पेशेंट कहते हैं कि जी मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया है। तो इस तरह के मसले हमें काफ़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेशेंट्स को देखने में मिलते हैं। अरे वाह, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हाशिम बैठे हैं और ये आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा देर बैठने के क्या नुकसान होते हैं, कौन कौन से सीवियर पेन जो है आपको लग जाते हैं जो कि आपकी सारी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ते। आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे अगर आपको लगता है आपको बहुत कोई पेन है, सीवियर प्रॉब्लम है, इशूज़ हैं इस तरह के, तो यू कैन कॉल एंड आस्क डॉक्टर हाशिम। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि क्या सिम्टम्स होते हैं। कुछ औरतें जो हैं वो मोस्टली उन्होंने अपने घर में कमरे के बेडरूम में जो है वो टीवी लगा लिया होता है, लंबे लंबे ड्रामे देखने होते हैं, तो सुकून वाला मूड चाहिए होता है, तो बेड पे लेट के टीवी का लंबे लंबे ड्रामों का काम जो है वो तमाम किया जा रहा होता है एक दिन में 6 एपिसोड। तो वो उससे भी कमर में पेन वगैरह कुछ उठता है, या फिर बेड वाली पोजीशन पे अगर टीवी लगा के देखें तो इट्स फ्लेक्सिबल? अमूमन हमारे पास पेशेंट्स आजकल आ रही हैं और वो कंप्लेन करती हैं कि हमें चक्कर आते हैं, हमें सर दर्द रहती है, हमें ऐसा लगता है जिस तरह सर भारी है, और कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे बाजुओं में भी दर्द आती है। तो कमर दर्द के अलावा इस तरह के सिम्टम्स भी हमें ख़वातीन में ख़ास तौर पर देखने को मिल रहे हैं। होता ही है कि जब आप बेड पे बैठ के कोई टीवी देखते हैं, या फिर अमूमन लोग लेट के मोबाइल भी यूज़ करते हैं, बैठ के भी या लेट के भी, उसकी वजह से आपके गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। अगर हमारे जो हेड का वेट है वो ऑलमोस्ट 8 to 10 kg होता है, लेकिन हमारे गर्दन के मसल्स पर आप कह लें जब हम इसको ऐसे बेंड करते हैं तो 3, 4, 5 टाइम्स हमारे गर्दन के मसल्स के ऊपर लोड आता है, इतना ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। तो जब बहुत देर देर तक हम बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं और गलत पोजीशन में लेटे रहते हैं, उस वजह से फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। होता ही है कि जब आप गलत एंगल पे लेट के मोबाइल या फिर टीवी देख रहे हैं तो वो वाला एरिया आपका स्ट्रेस में आना शुरू होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20। एक कॉल है, शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। सुल्ताना जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। मैं ना रात के लिए अचानक नींद आ गई नमाज पढ़ के, तो 15 मिनट बाद मेरी ये कांधे की तरफ जी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक होकर आ रही है। पीसीआर में बताइएगा प्रॉब्लम क्या है उनको। कंधे में इनको बहुत पेन होती है सीवियर, करवट लेके सोती हैं तो शोल्डर में जो है इनको काफ़ी पेन आ जाती है, क्या कर सकती हैं? कितने अरसे से है? कितने अरसे से है इनको? ये अचानक ही पहली बार कल हुई है मुझे। अच्छा, अचानक ही आती है, होती रहती है फिर मोस्टली इस तरह। ठीक है, अगर तो इनको शुगर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर एक दिन पुरानी दर्द है तो बस ये 1-2 मूवमेंट्स करके देख लें। अगर इनका कंधा बाजू सर से ऊपर जा रहा है और कमर के पीछे आ रहा है तो ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ लोग पंखा चलाकर सोते हैं या फिर कुछ लोग ब्लैंकेट नहीं लेकर सोते, उस वजह से आजकल मस्कुलर स्पैज़म बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पेशेंट हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं कि गर्दन अकड़ गई है, कंधे में दर्द आ रही है, तो ये मस्कुलर स्पैज़म भी हो सकता है और ये 3 to 5 डेज़ में खुद ब खुद रिकवर कर जाता है। तो एडवाइजेबल ये है कि एक तो कंधे को रिलैक्स रखें, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसमें शोल्डर रोटेशंस क्लॉकवाइज, शोल्डर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 20 से 30 दफ़ा हर दिन में तकरीबन 3 से 5 मरतबा करें तो इनका कंधा काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। और फ़िलहाल अब टीवी पर बंदा ये बता सकता है, इसके अलावा क्या बता सकते हैं? क्या बात है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी गाइडेंस का। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट, एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।